नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है और वित्त मंत्री की ओर से ये बताया गया कि आखिर मोदी सरकार ने क्या मास्टर प्लान अगले कुछ सालों के लिए तैयार किया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री की ओर से ये कहा गया कि ये बजट जो है ये अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है और किस तरीके से कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है। बजट में जिस तरीके से बड़े ऐलान किए गए हैं, युवाओं को नौकरी देने का वादा हो या फिर छोटे और जो मध्यम व्यापारी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बजट बेहद अच्छा रहा है। जिस तरीके से बड़े ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किए गए हैं, वहीं महिलाओं से लेकर किसानों को भी बड़ी सौगात इस बजट में कहीं ना कहीं मिली है। आपको बता दें, छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए ये कहा है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 1 करोड़ 30 लाख एमएसएमई को अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा ताकि वे कोरोना महामारी से उभर सके। यानी कहीं ना कहीं इन छोटे और मध्यम व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन अब इन्हें उभारने के लिए इस तरीके से बड़ा ऐलान किया गया है। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ में सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, ये भी बड़ी बात निर्मला सीतारमण की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा है कि भारत की मौजूदा साल में जीडीपी ग्रोथ जो है वो 9.27% रहने का अनुमान है और ये सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ होगी, जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी वित्त मंत्री की ओर से दी गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री की ओर से युवाओं के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने ये कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी और इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां सरकार देने जा रही है। 2022 से 2023 वित्त वर्ष के लिए ये बजट का ऐलान किया गया है। वहीं निर्मला सीतारमण की ओर से ये कहा गया कि बजट से किसान युवाओं को बड़ा फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत में 60 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी, तो वहीं किसानों के लिए भी बड़े ऐलान जो हैं वो सरकार की ओर से किए गए हैं कि आने वाले साल में उन्हें क्या कुछ जो सुविधाएं हैं वो सरकार की ओर से मिलने जा रही हैं। इसमें एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी, ये बड़ी घोषणा की गई है। इसके अलावा केमिकल मुक्त खेती होगी और ऑर्गेनिक खेती पर सरकार जोर देगी, ये भी घोषणा की गई है। किसानों को डिजिटल खेती से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाया जाएगा। खेती में ड्रोन मदद करेगा। इसके अलावा किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि अब कहीं ना कहीं जो खेती करने की तकनीक है उसे बढ़ाया जाएगा और अब खेती में ड्रोन मदद करेगा। किस तरीके से मदद करेगा ये भी जानकारी दी गई है कि फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख और कीटनाशकों को छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बड़ी बात निर्मला सीतारमण की ओर से कही गई है। वहीं जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौर में हमने देखा कि किस तरीके से हेल्थ सेक्टर पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन अब बड़ी और अच्छी बात यह है कि कोरोना संकट से इस चुनौती से पार हिंदुस्तान ने पाया है और हेल्थ सेक्टर में भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के बीच हम चुनौतियों से निकले हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है और टीकाकरण अभियान में हमें बड़ी मदद मिली है। यही वजह है कि सब कुछ धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है। तो ये तमाम बड़ी घोषणाएं हैं जो वित्त मंत्री की ओर से की गई हैं। और साथ ही आपको बता दें, ये बजट जहां मध्यम और छोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा बजट रहा है, तो वहीं गरीबों को भी सरकार ने सौगात दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ये कहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी और 2022 से 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण
पूरा किया जाएगा। यानी गरीबों को 80 लाख घर सरकार देगी। इसके अलावा 2022 से 2023 में 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से जल योजना से भी जोड़ा जाएगा। यानी स्वच्छ जल का जो ऐलान है वो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से किया गया है। गरीबों तक स्वच्छ जल पहुंचे, उनके घर का निर्माण हो, इस पर वित्त मंत्री का फोकस रहा है और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकार ने अभी तक इस योजना के तहत 5.5 करोड़ घरों में स्वच्छ जल पहुंचाया है। ये बड़ा ऐलान भी वित्त मंत्री की ओर से किया गया है। वहीं आपको बता दें, परिवहन को किस तरीके से बेहतर किया जा सके, इसको लेकर भी बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री की ओर से इस बजट में की गई है। फिर चाहे वो हाईवे का निर्माण हो या फिर रोपवे का निर्माण हो, परिवहन में सुधार के लिए भी बड़े ऐलान वित्त मंत्री की ओर से किए गए हैं। सरकार का फोकस यही है कि परिवहन में सुधार हो और इसके लिए उन्होंने बताया है कि एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा। हाईवे विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे और अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये भी बड़ी घोषणाएं जो हैं वो सरकार की ओर से की गई हैं। वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए ये कहा है कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी और इसके साथ ही अगले 3 सालों में 8 नए रोपवे का निर्माण होगा। ये भी सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। ये बड़ी घोषणा की गई है। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग बड़ी घोषणाएं सरकार की ओर से की गई हैं, फिर चाहे वो किसानों के लिए हो। तो वहीं आपको बता दें, इस बजट में महिला शक्ति को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी सरकार का फोकस रहा और महिला शक्ति के लिए 3 नई योजनाएं सरकार लेकर आएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से एक नया रूप दिया है और इसके अलावा भी सरकार अब 3 नई योजनाएं लेकर आने वाली हैं। हालांकि डिटेल क्या होगी वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल महिलाओं के लिए भी ये बड़ा ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किया गया है। वहीं छात्रों के लिए किस तरीके से शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जाए, इस पर भी सरकार का फोकस रहा और वित्त मंत्री की ओर से ये घोषणा की गई कि कोविड महामारी के दौरान क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो ऐसे में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है और साथ ही जो सरकार की स्कीम है, 1 क्लास 1 टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर अब 200 टीवी चैनल तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है उसका निर्माण होगा। वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी सरकार शुरू करने जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास 1 से क्लास 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई होगी। ये भी बड़ी घोषणा वित्त मंत्री की ओर से की गई है। इसके अलावा इस बजट में आम नागरिक का जो फोकस था वो जाहिर तौर पर इनकम टैक्स में था कि इनकम टैक्स में कोई राहत मिले, लेकिन फिलहाल सरकार ने इनकम टैक्स में कोई बड़ी राहत नहीं दी है। लेकिन कुछ सामान जरूर सस्ता हुआ है, जिसमें चमड़े का सामान जो है वो सस्ता किया गया है। इसके अलावा कपड़ा भी सस्ता हुआ है, खेती का सामान सस्ता हुआ है, मोबाइल फोन, चार्जर ये सब सस्ता हुआ है और हीरे की ज्वेलरी अब सस्ती होगी क्योंकि पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। यानी महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं इस बजट में ये कुछ अच्छा हुआ है कि ज्वेलरी से ये खासतौर पर डायमंड ज्वेलरी से ये कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। तो ये बड़ी घोषणाएं हैं जो की गई हैं। तो इसके अलावा इस बजट में वित्त मंत्री ने 4 बड़ी सुविधाओं की घोषणा की है, जिसमें ई पासपोर्ट का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। वित्त मंत्री ने ये घोषणा की है कि एम्बेडेड चिप वाले ई पासपोर्ट जो हैं वो इसी साल जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 5G मोबाइल सेवाएं भी इसी साल शुरू की जाएंगी। ये बड़ी घोषणा वित्त मंत्री की ओर से की गई है। साथ ही ये भी घोषणा की गई है कि हर एक गांव को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा RBI
आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगा इसी साल, ये भी बड़ी घोषणा की गई है। साथ ही 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे और हर डाकघर में एटीएम जो है वो खुलेगा, ये भी बड़ा ऐलान वित्त मंत्री की ओर से किया गया है। तो तमाम बड़े ऐलान जो है वो वित्त मंत्री की ओर से किए गए हैं। वहीं रक्षा क्षेत्र कहीं ना कहीं उस पर भी इस बजट में फोकस होता है कि आखिर जब पाकिस्तान और चीन जैसे जो दुश्मन देश हैं वो लगातार भारत पर नजरें गड़ाए हुए हैं, तो ऐसे में रक्षा क्षेत्र को क्या कुछ मिला है इस बजट में। वहीं आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68% आत्मनिर्भरता पर बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाएगा। इसके अलावा रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उद्योग पर निर्भरता बढ़ाई जाएगी। और जो पिछले वर्ष जो वित्त वर्ष था उसमें जो 58% से बढ़ाकर अब 68% पूंजीगत बजट जो है वो कर दिया गया है। रक्षा क्षेत्र में केंद्र की मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड पर जोर दिया गया है, यानी तमाम उपकरण जो है अब कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे। इसके अलावा बजट में रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए विकास और अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया है। डीआरडीओ को 25% से अधिक धनराशि दी जाएगी, ये भी बड़ी घोषणा रक्षा क्षेत्र के लिए की गई है। डीआरडीओ को दी जाने वाली 25% से ज्यादा धनराशि को तेजी से रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कुछ नए आयाम बढ़ाने पर खर्च किया जाएगा। ये बड़ी घोषणाएं रक्षा क्षेत्र के लिए की गई है। तो कुल मिलाकर हर वर्ग के लिए कहीं ना कहीं इस बजट में सरकार की तरफ से ख्याल रखा गया है, फिर चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो या फिर छात्र हो या फिर तमाम टैक्स पेयर्स हो, उनका धन्यवाद भी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किया गया है। साथ ही आपको बता दें टैक्स पेयर्स के लिए भी जो घोषणाएं हैं वो वित्त मंत्री की ओर से की गई हैं। नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना सरकार की है और अगले 2 असेसमेंट साल तक अपडेटेड ITR संभव होगा, ये बड़ी घोषणा की गई है। कॉर्पोरेटिव टैक्स को घटाया गया है और सरकार ने कॉर्पोरेटिव टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान किया है। खासतौर पर दिव्यांगों को राहत दी गई है। जो दिव्यांग हैं उनके माता पिता को अब टैक्स में छूट मिलेगी, ये बड़ी बात कही गई है। वहीं आपको बता दें डिजिटल करेंसी पर अब 30% टैक्स लगेगा, यानी डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से जो इनकम होती है उस पर अब 30% टैक्स देना होगा, ये भी घोषणा सरकार की ओर से की गई है। तो ये तमाम बड़ी बात हैं, जो बड़ी घोषणाएं हैं इस पूरे बजट में सरकार की ओर से की गई हैं। जाहिर तौर पर इस बजट से कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो छोटे और मध्यम व्यापारी हैं, वो काफी उम्मीद लगाकर बैठे थे और जो तमाम बड़ी घोषणाएं उनके लिए की गई हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें राहत देगी। वहीं किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं इस बजट में सरकार की ओर से की गई है, फिर चाहे वो MSP पर खरीदारी की बात हो या फिर किस तरीके से उनकी खेती को बढ़ावा दिया जाए, ये तमाम चीजों का ख्याल इस बजट में रखा गया है। तो कुल मिलाकर टैक्स पेयर्स को कोई छूट नहीं दी गई है, कोई राहत नहीं दी गई है, लेकिन ये तमाम बड़ी घोषणाएं ये बताती हैं कि किस तरीके से हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर परिवहन और किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जाए, इस बजट में ये तमाम बड़े ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किए गए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे बजट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।